नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट के बड़े फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर टीएमसी की बौखलाहट सामने आई है। ममता सरकार ने ये कहा है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो ये बौखलाहट है टीएमसी की, जो कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अब बचने के रास्ते जो है वो टीएमसी की ओर से तराशे जा रहे हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल हिंसा पर आज अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि बंगाल में ममता बनर्जी का खेला नहीं बल्कि न्याय होगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, जो ममता बनर्जी सरकार के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे आदेश के दौरान ये कहा है कि बंगाल में 60% से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए हैं। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि कोलकाता हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले पर टीएमसी नाखुश है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। लेकिन वहीं बीजेपी, वो पार्टी जिनके कार्यकर्ताओं ने वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस खूनी हिंसा में अपनी जान गंवाई है, उनकी हत्याएं की गई हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, ये कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद की एक किरण जगी है। और बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हत्या को ममता बनर्जी नहीं रोक पाई, उसके बाद लोगों को इंसाफ दिलाने में भी ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल साबित हुई। पश्चिम बंगाल वो राज्य बन गया जहां वर्दी का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई और उस पर अहम फैसला सुनाया है, इसका वो स्वागत करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट के 5 जजों ने एक मत से ये कहा है कि जिन निर्दोष लोगों ने उत्पीड़न सहा है, जिनके परिजनों को मार दिया गया है, जिन महिलाओं ने अस्मिता खोई है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और ये इंसाफ निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव हो पाएगा। जाहिर तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट का आज का जो फैसला था बंगाल हिंसा को लेकर, वो अपने आप में बेहद अहम इसलिए है क्योंकि बंगाल में लगातार ममता बनर्जी इस हिंसा से पल्ला झाड़ती नजर आई है, लेकिन अब उनके पास ये विकल्प भी खत्म हो चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अब ये साफ तौर पर माना है कि बंगाल में नरसंहार हुआ है, बंगाल में उत्पीड़न महिलाओं का किया गया है, महिलाओं का बलात्कार हुआ है और इस तरीके से बंगाल में ये खूनी खेला हुआ है। एनएचआरसी की रिपोर्ट सही है, ये भी कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से किया गया। तो बंगाल को पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से हमने सुलगता हुआ देखा, लगातार वहां हिंसा की तस्वीरें सामने आई, हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी का क्रूर शासन चल रहा है। हथियारों के दम पर टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरन अत्याचार कर रहे थे और इस पूरी हिंसा को लेकर बीजेपी बंगाल की ओर से तमाम आवाज उठाई गई। राज्यपाल से लेकर राजधानी दिल्ली में तमाम जो बड़े नेता थे बीजेपी के, फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, उनसे मुलाकात की गई और नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी के इस तालिबानी शासन के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। और अब कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले पर उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के शासकों ने बंगाल को राजनीतिक हिंसा की प्रयोगशाला बना दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट की जो 5 जजों
जजों की पीठ द्वारा आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, उन्हें मानवाधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह साबित हो गया है कि न्यायपालिका संविधान और लोकतंत्र का सबसे दुर्जय स्तंभ है। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये संतुष्ट इसलिए करती है खबर, क्योंकि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। जब चुनाव नतीजे आए उसके बाद बड़े पैमाने पर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई और यही वजह है कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा बंगाल सरकार के संरक्षण में हुई है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश ने सरकार की पोल खोलकर रखती है। हम अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हैं। तो उनकी तरफ से भी स्वागत किया गया है कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले का। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये कहा है कि वो कोलकाता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सीबीआई जांच का आदेश दिया है वो कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और उसके बाद टीएमसी की बौखलाहट सामने आई। टीएमसी इस फैसले से नाखुश थी जाहिर तौर पर, क्योंकि ये जिस तरीके से एक सत्ता प्रयोजित हिंसा थी टीएमसी के द्वारा बंगाल में फैलाई गई, इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई बंगाल में। और अब उसी कानून व्यवस्था का हवाला टीएमसी की ओर से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कानून और व्यवस्था के मामले में जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने यह सही फैसला नहीं सुनाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अधिकार का उल्लंघन बताया है। तो ये बौखलाहट है टीएमसी की जो कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आई है। लेकिन आज जो बड़ा फैसला उनकी तरफ से सुनाया गया, सीबीआई जांच के आदेश उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर दे दिए हैं। जो गंभीर मामले हैं, महिलाओं से उत्पीड़न के मामले हैं, उनकी हत्या के मामले हैं, उसमें सीबीआई जांच करेगी। तो वहीं दूसरे जो आपराधिक मामले हैं उसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और अगले 6 हफ्तों में ये रिपोर्ट जो है एसआईटी और सीबीआई कोलकाता हाई कोर्ट में सौंपेगी। और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जब सुनवाई होगी तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो बौखलाहट टीएमसी दिखा रही है, सवाल लगातार टीएमसी पर भी उठ रहे हैं। आज जो टीएमसी कोलकाता हाई कोर्ट के इस आदेश को राज्यों के अधिकारों का हनन बता रही है, वो कह रही है कि राज्यों के अधिकार का उल्लंघन है। आपको बता दें, वही टीएमसी और उनकी नेता ममता बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र से भारत में दखल देने और सीए एनआरसी पर जनमत संग्रह कराने के लिए कहा था। तो अब यही ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो बड़ा फैसला सुनाया है, उस पर पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। और जो बंगाल हिंसा से बार बार इनकार किया जा रहा था, अब ममता बनर्जी के पास ये विकल्प भी खत्म हो चुका है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि हाँ, बंगाल में इस तरीके से दलितों के साथ, हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, वहां तमाम जो शिकायतें हैं वो दर्ज नहीं की गई है। एनएचआरसी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो बिल्कुल ठीक है। एनएचआरसी ने जो दावा किया है कि कोलकाता में और पूरे बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि ममता बनर्जी का तालिबानी शासन चल रहा है, उस पर भी मोहर लगाई है। तो यही सवाल है कि क्या इस पूरे हालात के बाद जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने अब इस बंगाल हिंसा को रोकने के लिए दखल दिया है, राज्य सरकार ने वो तमाम कोशिशें नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी। बतौर मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी को एक्शन लेने चाहिए थे वो उनकी तरफ से नहीं किए गए। और इसके अलावा वो लगातार बंगाल में जो हिंसा हुई उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती नजर आई कि बीजेपी ये झूठ फैला रही है, तमाम जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं वो झूठे हैं बंगाल हिंसा से जुड़े। तो
पूरी तरीके से हिंसा से इनकार किया गया, लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में इस हिंसा को रोकने के लिए दखल दिया है और करारी फटकार जो है वो ममता सरकार को भी लगाई है कि जो शिकायतें हैं वो तक दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा यह भी साफ तौर पर कहा है कि वो इस पूरे मामले में, इस पूरे आदेश में दखल नहीं देगी। सीबीआई और एसआईटी की जांच में बाधा बनने का काम ममता बनर्जी नहीं करे तो बेहतर होगा, वरना परिणाम गंभीर होंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अब सवाल तो उन मीडिया और उन तमाम वामपंथी पत्रकारों पर भी उठ रहे हैं, उन बुद्धिजीवियों पर भी उठ रहे हैं जो बंगाल हिंसा को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन आज कोलकाता हाई कोर्ट का यह फैसला आया तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छाप दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब बंगाल में वहां लोगों का नरसंहार हो रहा था, जब उनकी हत्याएं हो रही थी, जब लगातार बंगाल में खून खराबा हो रहा था, वहां लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के शव बरामद हो रहे थे, तो आखिर कहां थे ये तमाम वामपंथी मीडिया संस्थान? इन पर भी लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ही इसे कहा जाएगा कि ना तो किसी राजनीतिक दल ने और ना ही ये तमाम वामपंथी जो पत्रकार हैं, लिबरल पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो लगातार मानवता की दुहाई देते हैं देश में हर एक मामले को लेकर, लेकिन ये तब कहां थे जब बंगाल में नरसंहार हो रहा था। लेकिन आज चूंकि कोलकाता हाई कोर्ट इस बात पर मुहर लगा रही है कि ममता बनर्जी झूठी थी, ममता बनर्जी ने तमाम झूठ कोलकाता हाई कोर्ट में बोले और देश से बोले, और आज कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगाई है कि बंगाल में जो नरसंहार हुआ वो सही में लोगों की जान वहां गई है, लोग विस्थापित हुए हैं, महिलाओं का बलात्कार हुआ है। तो तमाम सवाल अब उन तमाम लोगों पर भी खड़े हो रहे हैं जो बात बात पर देश में मानवता की दुहाई देते हैं। और बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि बेहतर होगा कि बंगाल में मुख्यमंत्री के पद से ममता बनर्जी अब इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका पूरा जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है कि कितनी झूठी ममता बनर्जी हैं और कितनी झूठी ये टीएमसी सरकार है जो पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ बंगाल में इस तरीके का क्रूर शासन कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।